देखिए, आज मैं लाया हूँ आपके लिए दैट का प्रयोग। दिस और दैट में ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग किसी दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। इसको बनाने का रूल है, इससे सेंटेंस जो बनता है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। देखो, सब्जेक्ट सब जानते हैं, कर्ता को कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इज आर एम वाज वर्ब होते हैं, और ऑब्जेक्ट कर्म को कहते हैं, और आरपीएस रिमेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो बचा कुचा होता है उसे इधर पीछे कर देते हैं। तो जैसे मैंने इसका एक सेंटेंस लिया, वह एक सेब है। वह क्या है? ये सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है। और है क्या है? वर्ब एच वी, और एक सेब ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश दैट, हेल्पिंग वर्ब है की इंग्लिश इज, और एक सेब एन एप्पल। ये एन एप्पल क्यों लगाया गया है आपको पता है? एन एप्पल क्यों लगाया, ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये स्वर है। स्वर का मतलब होता है वोवल, और ये वोवल से पहले एक की इंग्लिश एन होती है। यानी कि हम जो बोलने में, यदि उच्चारण में हमारे में, यदि ये पहला शब्द है, पहला अक्षर है, ये यदि स्वर होता है तो एन का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस बनाते हैं। ये पहला सेंटेंस है, रूट सेंटेंस कहते हैं इसे। अब इस रूट सेंटेंस से ही हम दूसरे सेंटेंस बना रहे होते हैं। अब ये नेगेटिव सेंटेंस बनाया हमने। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, ये इसके बाद नोट का प्रयोग हो जाता है। तो देखिए, वह एक सेब नहीं है। इसी सेंटेंस को हमने दोबारा से लिया, रिपीट किया, वह एक सेब नहीं है। और यानी कि दैट इज नॉट एन एप्पल। तो इसी का हमने प्रयोग किया और इसके बाद नोट का प्रयोग किया नेगेटिव में। अब उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसमें क्या शुरू में हो, और एक जैसे कहाँ, क्यों, कब, ये सब बीच में हो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो यदि क्या वाला सेंटेंस शुरू में क्या हो, तो फिर हम रूट सेंटेंस पे पहुंचते हैं। हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है, रूट सेंटेंस कहते हैं इसे। मैंने पर्सनली इसका नाम रूट सेंटेंस रखा है, वैसे कहने के लिए कुछ भी नहीं कहते। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें क्या है, रूट सेंटेंस से हम इसी सेंटेंस का प्रयोग करके बनाएंगे क्या वाले में। जब क्या शुरू में होगा तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, वाट नहीं लगाएंगे। वाट की जगह पर इज का प्रयोग करेंगे, इज को आगे रखेंगे, इस इज को आगे लगा देंगे तो ये क्या का रूप ले लेगा। और इज यहाँ लगाने के बाद क्या बनता है? इज दैट एन एप्पल। तो यही सेंटेंस हमने यहाँ पर इज दैट एन एप्पल और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव का ये रूप है। इसे, इन दोनों सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कहते हैं, INT, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, अब वह एक सेब कहाँ है? कहाँ है की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। अब इस सेंटेंस से हमने पहले क्या वाला बनाया था, उसी के आधार पर इस कहाँ की इंग्लिश, ये कहाँ है, इसकी इंग्लिश इसके सामने लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा। इसमें कौन सी प्रॉब्लम की बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब के सामने यहाँ पर QW लगा दो, क्वेश्चन वर्ड। जो भी क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे कहाँ है तो वेयर, और कैसे है तो हाउ, और कब है तो व्हेन, ठीक है ना, कौन सा, कैसे, विच, और हाउ मच, जो भी है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन वर्ड है, 9 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनमें से जो भी होता है तो उसको यहाँ लगा देते हैं और ये सेंटेंस फिर वही बन जाता है। रूट सेंटेंस के इसको लें तो इसको पहले यहाँ लाएंगे और उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब मान लो, सपोज करो, ये तो हमारा ये था, दोनों इंट्रोगेटिव तक था। अब इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स आ जाए, मिक्स सेंटेंस हो जाए, तो कैसे बनाएंगे?
तो उसमें पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते थे, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्रयोग करते थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी सेंटेंस में यदि क्या वह एक सेब नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, इज दैट नॉट, यहाँ पर नॉट का प्रयोग यहाँ होगा, नॉट का प्रयोग, इज दैट नॉट एन एप्पल, इज दैट नॉट एन एप्पल, क्या एक सेब नहीं है। ऐसे ही इसका हम मिक्स सेंटेंस बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, वह एक सेब कहाँ नहीं है, तो इसको बनाएंगे तो यहाँ पे दैट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग दैट के बाद करेंगे। और इस तरह से हम दैट का प्रयोग समझने में सफल रहेंगे और दैट से ही सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस देता हूँ मैं, वह एक वृक्ष है। दूसरा सेंटेंस, वह एक घर है। वह एक घर है। और तीसरा सेंटेंस, वह एक संतरा है। इन तीनों सेंटेंसों के मैं फिर से बताऊंगा इन तीनों सेंटेंस अगली वीडियो में कि किस किस तरह से आप अपने प्रैक्टिस के लिए इन्हें करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे ये तीनों सेंटेंस आपको बने हुए मिलेंगे और उनसे आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। जैसे ये मैंने बनाए उसी तरह से एक सेंटेंस के 6 सेंटेंस बनाने हैं आपने, एक सेंटेंस से 6 बनाने हैं। पहला, इसमें कौन से 6 सेंटेंस होते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव, और तीसरा है इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, और चौथा है इसमें चौथा 3 और 4 इसी में होते हैं। और पांचवा है मिक्स, पांचवा छठा मिक्स। इन्हीं दोनों के मिक्स सेंटेंस होंगे, क्या नहीं वाला और क्यों नहीं वाला। ये 5-6 सेंटेंस बनाने, एक के 6 सेंटेंस बनाने, इसका मतलब इसके 18 सेंटेंस बनेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बना करके आपको दिखाऊंगा, उससे मैच कीजिए और मैच करके फिर आप देखना कि आप कितना सही कर रहे हैं। यदि और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समस्या का समाधान करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो